राधे राधे प्रसंग दोस्तों। चल तो रहा आज हम है सुनेंगे माता शबरी भगवान का की बहुत गोद ही में पावन चरित्र गिद्धराज जटायु जी गुरुदेव पंख प्रेमानंद काट महाराज जी दिए हैं द्वारा, रावण ने, जिन्होंने उनकी बहुत बस ही अच्छी प्राण कथा निकलने सुनाई है। वाले तो हैं। आइए सुनते हैं। भगवान से आंखें मिला करके दर्शन कर रहे हैं। भगवान की गोद में जटायु जी भगवान के श्री मुख का दर्शन कर भगवान ने कहा कि तुम्हारे शरीर को मैं अभी स्वस्थ कर देता हूं, दीर्घायु कर देता हूं। उनका प्रभु अब नहीं, अब नहीं। अंतिम समय जिसका नाम स्मरण हो जाए वो परम पद को प्राप्त होता है। भगवान मुझे गोद में लिए हैं और मैं भैर नेत्र उनको देख रहा हूं। इससे बढ़िया अवसर प्राण त्यागने का अब नहीं मिलेगा। नाथ, मुझे अब शरीर नहीं रखना। उसी समय प्राण निकले और श्याम गात विशाल भुजचारी, गीध देह तज धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा, श्याम गात विशाल भुजचारी। जो भगवान के दिव्य पार्षदों का स्वरूप होता है हरि रूप, तत्काल गृद्धराज जटायु जी को वही हरि पार्षद रूप प्राप्त हुआ। भगवान की स्तुति की, भगवान ने अविरल भक्ति प्रदान की। अविरल भगति मांगी बर, गीध गयो हरिधाम, तेहि की क्रिया जछोचित, निज कर कीन्ही राम। अंत्येष्टि क्रिया भगवान श्री राम गिद्धराज जटायु के शरीर की कर रहे हैं, दाह संस्कार आदि। कितना हो भाग्य, कितना हो भाग्य। जिनका नाम स्मरण करना परम मंगल का मूल है, वो भगवान की गोद में प्राण त्याग रहे हैं और भगवान उनकी अंत्येष्टि क्रिया कर रहे। ये सौभाग्य महाराज दशरथ जी को भी प्राप्त नहीं हुआ। भगवान की गोद में प्राण त्यागना और भगवान के कर कमल से अंत्येष्टि संस्कार होना। ऐसे हमारे कृपालु प्रभु श्री हरि हैं, पर इनको कहते हैं दीन बंधु। ये दीनों के अहंकार रहित होकर जो इनके चरणों का आश्रय लिए उसे ही दीन कहते हैं। बिना किसी कारण के रीझ जाना इनका स्वभाव है। हम पे प्रभु रीझ गए, किसी गुण पे नहीं, किसी कारण से नहीं, अकारण अहेतु की। ओहो, कहां गीध अधम खग आमिष भोगी, और गति दीन ही जो जाचत जोगी। कहां पक्षियों में ये मांसाहारी गिद्ध, और कहां ये दुर्लभ पद जो बड़े बड़े योगी जन याचना करते रहते हैं। सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तज होहि विषय अनुरागी। भगवान शंकर उमा जी से कहते, हे उमा, वो लोग बड़े अभागी हैं जो ऐसे भगवान से विमुख होकर विषय चिंतन, विषय वार्ता, विषय भोगों में अपने इस मानव जीवन को नष्ट कर देते हैं। भगवान श्री राम लखन फिर सिया जी को खोजते हुए आगे बढ़े। बहुत सघन वन है, लताएं वृक्षों में आलिंगित हैं, खग मृग पशु पंछी झुंड के झुंड वहां विचर रहे हैं। श्री राम जी उसी रास्ते से जा रहे थे, अचानक एक राक्षस आ गया जिसका नाम कबंध था। भगवान ने सारंग धनुष से छूटे हुए अमोघ बाण से उसे परम गति प्रदान की। जो ही उसके बाण हृदय में लगा, वो अपना असुर रूप त्याग करके दिव्य रूप धारण कर लिया और भगवान से कहा कि ये शापवश मुझे शरीर मिला था, मैंने दुर्वासा जी का उपहास किया। संतों का कभी उपहास नहीं करना चाहिए। हम उनकी चेष्टाएं देख करके नहीं समझ सकते हैं। जो वास्तविक भगवत मार्ग के पथिक हैं, कभी उनका उपहास नहीं करना चाहिए। ये बता रहा है कबंध कि मैंने दुर्वासा जी का उपहास किया, इसलिए मुझे असुर भाव प्राप्त हुआ। आज प्रभु के बाण स्पर्श से मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। भगवान ने कहा, सुनो,
जो ब्रह्म ऋषियों से द्रोह करता है वो मुझे कभी अच्छा नहीं लगता है। मन वचन कर्म छोड़ करके जो संत जन हैं, भगवत प्रेमी महात्मा जन हैं, ब्रह्म ऋषि जन हैं, इनकी जो दासता करता है, सेवा स्वीकार करता है, वो ब्रह्मा शिव और मुझे समस्त देवताओं सहित अधीन कर लेता है। मन क्रम बचन कपट तजी, जो कर भूषुर सेव, मोहि समेत बिरंच शिव, बसता के सब देव। भगवान के प्रेमीजन, भक्तजन, ब्रह्म ऋषिजन, इनकी जो सेवा करता है, दासता स्वीकार करता है, तो भगवान कहते हैं मुझ समेत ब्रह्मा जी, शंकर जी और समस्त देवता उसके अधीन हो जाते हैं। भगवान ने अपने भागवत धर्म को उसको समझाया। भगवान के चरणों में उसने साष्टांग प्रणाम किया और भगवान की कृपा से अपने स्वरूप को प्राप्त हुआ। श्री भगवान इसके बाद आगे बढ़े तो ऋषियों से पूछते हैं, यहां कहीं सबरी माता का आश्रम है? हमने सुना है यहां कहीं सबरी जी रह रही। सबरी माता बड़ी महाभागवत, इनके प्रसंग को भक्तमाल जी में वर्णन किया कि ये जब ब्याह के योग्य हुई तो चूंकि सबर जाति से प्रकट हुई इसलिए इनको संबोधन में शबरी कहा गया। इनका ब्याह जब तय हुआ, ब्याह की उत्सव की तिथि आई तो सैकड़ों हजारों की संख्या में वन्य पशु लाए गए थे वध करने के लिए, क्योंकि स्वागत वन में रहने वाले इन लोग मांस का ही, खरगोश, हिरन, कुछ बड़े बड़े पक्षी आदि ऐसे सब बंधे हुए थे। सबरी जी ने पूछा घर वालों से कि ये इनका वध करके इनके मांस से स्वागत करेंगे बारातियों का। बहुत रोना आया सबरी जी को। मेरे ब्याह के कारण हजारों पशुओं की, पक्षियों की हत्या होगी, मतलब मैं इसका कारण बनूंगी। शाम हुई, जब रात्रि हुई तो उन सब पशुओं को मुक्त कर दिया, दुलार कर, जाओ, जीवन में मैं कभी ब्याह ही नहीं करूंगी। अगर मेरे ब्याह के समय इतने पशुओं की हत्या होगी, पक्षियों की, मैं जीवन में कभी ब्याह नहीं करूंगी। सब पशु पक्षियों को छोड़ दिया। जे ही उन पशु पक्षियों के बंधन काट रही थी वो रस्सियां, वो ऐसी कृपा दृष्टि से देख रहे थे मानो वो कह रहे थे तुम मेरा बंधन काट दिया तो जाओ, मैं तुम्हारा बंधन मुक्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अब तुम्हें कोई कर्म बंधन, जन्म मृत्यु का बंधन न प्राप्त हो। इसीलिए कई बार प्रश्न उत्तरों में कहा है कि अगर आप किसी की भी हित की बात कर दोगे, सेवा कर दोगे, तो भगवान प्राप्ति का मार्ग वो प्रकाशित कर दे, क्योंकि सबके हृदय में भगवान बैठे हुए हैं। तुमने हमारी रक्षा की, भगवान तुम्हारी सदा रक्षा करें, तुम्हारे कर्म बंधन कट जाएं, क्योंकि हमारे बंधन काट दिए। सबरी जी के हृदय में उन पशु पक्षियों को छोड़ने के बाद एक वैराग्य हुआ कि अगर मैं घर में रहूंगी तो फिर ब्याह की व्यवस्था यही सब करेंगे, भाग चलूं। रात्रि में ही भाग पड़े। देखो, भगवान को भक्ति प्रिय है। ये जिन लोगों का मानना है कि पुरुष ही भगवान को प्राप्त कर सकता है या अमुक कुल का, ये सब भगवान के वचन है। पुरुष नपुंसक नारी वा, जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोई। वो परम प्रिय है भगवान को। शबरी का महान पुण्य उदय हो गया, भाग निकली। बड़ा भाग्यशाली वही है जो संसार से भाग पड़े भगवान की तरफ, और बड़ा अभागी वो है जो अभी भगवान शिव ने उमा से कहा, सुनो उमाते लोग अभागी। वो कौन? जो हरितज होए विषय, जो भगवान के मार्ग मिलने पर भी भगवान का मार्ग छोड़कर विषय की तरफ जाते हैं। धिक्कार है उनके जीवन को। सबरी जी
विचार किया किसी भी गांव में जाएंगी तो पकड़ी जाएंगी कृष्ण और राधे ये राधे, लीला जय श्री फिर कृष्ण होगी, राधे राधे, इसलिए जय वन श्री में कृष्ण राधे चलती राधे, है जय और श्री कृष्ण राधे राधे, एकांत जय श्री वन कृष्ण में राधे रहने का राधे, जय श्री अभ्यास कृष्ण था राधे ही। राधे, तो जय वन श्री में कृष्ण राधे राधे, रहती जय श्री कृष्ण नाम राधे राधे, सबरी जय श्री कृष्ण कहत राधे सब, राधे, जय श्री कृष्ण राधे राधे, जय श्री कृष्ण चाहत राधे राधे। टहल साधु तन न्यूनताई है, रजनी के शेष ऋषि आश्रम प्रवेश करी, लकरीन बोझ धरी आवे मन भाई है, निहाई बे को मग झारी कांकरनी बीनी डारी, बेगी उठी जाई ने कुदेत ना लखाई है, उठत सवारे कहे कौन धो बुहारी गयो, भयो हिये सोच को बड़ो सुखदाई है। सबरी जी भागकर इसी वन में आए। अब यहां विचार किया कि वन में भगवान की अगर भजन वृत्ति प्राप्त करनी है तो संतों की कृपा होनी चाहिए, और एक तो स्त्री शरीर, फिर जंगली वास रहा है, सबर कुल में जन्म हुआ है, भला मुझ भीलनी को कौन स्वीकार करेगा, और बिना संत सेवा के भगवंत कृपा होती नहीं, तो छुप के संत सेवा करें, ये महामहिम बात। वो हृदय में दैन्यता थी कि मैं अधम शरीर है, कोई संत सेवा स्वीकार करेगा नहीं, और सेवा किए बिना भगवत कृपा मिलती नहीं है। इसलिए वो रात के आखिरी पहर में उठते और देखा कि सेवा के लिए जब ऋषि हवन करते हैं तो उनको लकड़ियों की आवश्यकता होती है, रसोई अमनिया करते हैं तो लकड़ियों की, तो दिन में लकड़ियां चुपचाप जंगल से बिनती और रात में छोटे छोटे गट्ठर करके ऋषियों के आश्रम में रख आती, और जहां से ऋषि सरोवर में आकर स्नान करते वो मार्ग सोहनी लगा देती, कंकड़ कांटे आदि बीन कर अलग कर देती। अब सब ऋषियों को लगा कोई संतों को सुख देने वाला कौन है जो ऐसी सेवा करता है। प्रातः काल सरोवर में आने जाने वाले को एकदम स्वच्छ मार्ग, एकदम कौन है ऐसा करता है। सब ऋषि प्रातः काल जब स्नान करने जाते तो सोचते, पर वो तो रात्रि में सेवा करके चली जाती एकांत में, ये कौन ऐसा है जो बड़ा भारी सुख प्रदान कर रहा है। देखो भगवान की कृपा से सेवा में रुचि होती है, सेवा से भगवान अधीन हो जाते हैं। जिनको ये भ्रम है कि सेवा से समय बर्बाद होता है, वो आगे चल के देख लेना, जब आपका भजन परिपक्व होगा तो सेवा में रुचि जागृत हो जाएगी। अगर सेवा में रुचि जागृत नहीं हुई तो भजन अधूरा है, भजन में अभी त्रुटि है। जब आपका जीवन सेवामय हो जाए, जो भी सामने आवे भगवत भाव से सेवा, ये शरीर किस काम में आएगा, किसी काम में। कुछ लोग तो इस शरीर को इतना दुलार करते हैं कि अगर मतलब ऐसी भगवान की कृपा हो जाए कि उनके मुख में पवा दिया जाए और बस वो वहीं आचमन करके लेट जाएं, बस इतना, हिलने की भी जरूरत ना पड़े तो भगवान की बड़ी कृपा। किसी काम में नहीं आने वाला, किसी काम में नहीं आने वाला, केवल सेवा करके अपने सारे अशुभों को भस्म करो और निरंतर नाम जप करके चिदानंद देह प्राप्त कर भगवान की सेवा में, नित्य सेवा में सम्मिलित हो जाओ। सेवा मिलना बहुत दुर्लभ बात होती है, सेवा मिल जाए। गुरुदेव भगवान के श्रीमुख के वचन, श्री जी जब बहुत कृपा करती है तब सेवा प्रदान करती है, प्राप्त सेवा की अवहेलना करने वाले का भगवत मार्ग रुक जाता है। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो अपने पीतांबर में लकड़ी बिन रहे श्री जी की सेवा, अपने कर कमल से रसोई अमनिया कर रहे श्री जी को भोग लगा। तभी नाहरमल जिसे कहा था, संतों की विशिष्ट कृपा से प्राप्त हुई श्री जी की सेवा को तुम धीमर से कराना चाहते हो, रजोगुणी हो, रजोगुण भाव लेकर वृंदावन आते हो, जाओ मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। ये बहुत भाग्य की बात। सबरी जी को उन जीवों पर दया करने का, उनको सुख पहुंचाने का ये भाव कितना महान बना दिया कि उनके हृदय में बात आई कि कैसे भगवान को रिझाएं। तो अंदर से आया कि संतों की सेवा से भगवान रिझते हैं। जब कभी देखो भगवान को कोई रिझाने का
बहुत से मार्ग हैं, लेकिन ऐसे रीझ जाए कि नौकर बन के घर में आ जाए, ये तो केवल संत सेवा का प्रभाव था। त्रिलोचन जी के यहाँ भगवान अंतर्यामी नौकर नाम से आए, मेरा नाम अंतर्यामी है, ऐसा नौकर बन करके आए। जगह जगह संत, अगर हमारे हृदय में एक बात बैठ जाए कि भगवान रीझ जाते हैं, तो सामने वास्तविक वो कुछ भी हमसे मतलब नहीं, उसके हृदय में तो भगवान है ना। हमें जो सेवा मिली, सेवा किया, बिल्कुल दोष नहीं किया और बाहर हो गए, तो वो सेवा में भगवत प्राप्ति करा देगी। हमको अंदर बैठे हुए भगवान, मंदिर कैसा बना है, कैसा ये सब, हाँ इस मंदिर में भगवान बैठे, इसलिए प्रथम सीढ़ी में हम दंडवत शुरू कर देते हैं। जब मंदिर, ऐसी भावना हम करें। जब हमें किसी की सेवा करनी, पशु पक्षी मनुष्य किसी की भी, या संत सेवा, तो हमको केवल एक बात ध्यान रखनी, इसके हृदय में भगवान बैठे, बस। हमको उसके गुण दोष कुछ नहीं देखने, सेवा की और उसका दिव्य फल हमको प्राप्त होगा। सबरी जी ऐसे संत सेवा करने लगी। अब मन में उनके बहुत दैन्यता थी कि अगर किसी की दृष्टि पड़ गई तब तो उनको बड़ा दुख होगा कि ये अधम, और ऐसा उसके हाथ की लकड़ी बीनी हुई है। बहुत उनके हृदय में ये बड़ी कृपा। ये जो अहंकार भरा होता है, मैं अमुक श्रेष्ठ कुल का, मैं भगवान को पसंद नहीं है। जिसके हृदय में सहज दैन्यता है, यही दरबार दीन को आदर, रीत सजा चली आई। अपने शरीर को अत्यंत हेय मानकर, ये छूने योग्य भी नहीं है। मतंग जी ने विचार किया कि ये कौन है जो आकर के हमारे चोरी कर रहा है। चोरी का तात्पर्य होता है भजन चुराना। ये आप साधारण न समझे, जैसे संत सेवा आप 2 फूल भी ऐसे डाले ना, ये फ्री नहीं, इसका हिसाब होता है। आप ऐसे किए ना, इसका भी हिसाब है, बहुत हिसाब है। किसके लिए कर रहे हो, किस निमित्त से कर रहे हो, वो सर्वदर्शी प्रभु देख रहा है। मतंग जी बड़े असंग महात्मा थे, पर बहुत ही हृदय में भगवान के प्रति प्रेम था। अन्य महात्मा जन भी विराजमान थे, पर तप, व्रति, नियम, संयम, मतंग जी के हृदय में भगवत प्रेम का विशेष प्रभाव था। तो बड़े ई असंग ते मतंग रस रंग भरे, धरे देखी बोझ कहो कौन चोर आयो है। करे नित चोरी अहो गहो वाही एक दिन, बिना पाए प्रीतिवा की मन भरमायो है। बैठी निस चौकी देत शिष्य सब सावधान, आई गई गही लई कापे तनु नायो है। देखत ही ऋषि जलधारा बही नैनन ते, बैनन सो कहो जात कहा कछु पायो है। मतंग ऋषि जी के मन में एक दिन बहुत दृढ़ निश्चय हुआ, ये कौन चोर है जो सेवा करके भी छुप जाता है, और हम सब ऋषियों का भजन आनंद। क्योंकि कोई भी सेवा करता है वो तुम्हारे भजन को लेता है, फिर ही नहीं है, बात समझना। ऐसा ना समझो कि आप जो पहन रहे, खा रहे, पी रहे, देख रहे, सुन रहे, सारा हिसाब है। इसलिए विरक्त को रात दिन भजन करना है। हम जिसकी रोटी खाते हैं उसको भी भजन देते हैं, जो प्रणाम करता है उसको भी भजन देना है। और वैसे ही सबका सर्व मंगल करने का स्वरूप होता है संत महापुरुषों का। मतंग ऋषि बड़े ही मतंग थे प्रभु के अनुराग में, परम विरक्त, भक्ति रसानंद से परिपूर्ण। रोज अपने आश्रम में देखते कि दोना में फूल रखा हुआ है, लकड़ी, सेवा के लिए मार्ग पूरा साफ। ये कौन है रोज सेवा कर रहा है? अपने शिष्यों से कहा, सुन रात भर जगो, रोज सेवा पहुंचाता कौन है ऐसा जो चुपके से सेवा कर रहा है? एक बार दर्शन करना चाहते हैं। सब शिष्य रात में जगे, अलग अलग जगह छुप करके खड़े हो गए। धीरे धीरे सबरी जी आई,
दोने मुख ऐसे पुष्प रखकर लकड़ी जे ही तो कौन है ऐसे। सबरी जी तो एकदम मानो सूख गए कि अब तो जान गए, अब सेवा छूट जाएगी। देखो किस बात का दुख है, अब सेवा छूट जाएगी, अब कोई भी ऋषि हमारी सेवा स्वीकार नहीं करेगा। एक तो स्त्री शरीर, दूसरा साबरकुर में जन्म, ये सब महान ब्रह्म ऋषि हैं, ये सब हमें हटा देंगे, मेरी सेवा छूट। बहुत विकल होकर शांत खड़ी हो गई। मतंग जी जब आए तो देखकर आंसू निकल पड़े। खान पान की कोई व्यवस्था नहीं, झाड़ियों में छुप के रहती संत सेवा, आंसू निकल पड़े। ये बड़ी बात है। देखत ही ऋषि जल धारा बही नैन, ऐसी सेवा में भावना। यहां सेवा करके अहंकार पूर्वक कोशिश करते हैं अपने लोग की अपनी बात, ये सब कोई जाने कि मैं सेवा करता हूं। सबरी जी की कैसी सेवा, जान गए तो सब कुछ गई कि शायद अब सेवा छूट जाए। आंसू की धारा बहने लगी और कहा बेटा ऐसे सेवा करते हो, कहां रहती हो? उन्होंने कहा प्रभु झाड़ियों में छुप के रहते हैं। पूरी कथा बताई भाग। अच्छा अब तुम निश्चिंत हो जाओ। सबरी जी से कहा अब तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम्हें अब कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवत भक्ति का प्रभाव ऐसा है कि वो न जाति देखती है न शरीर देखती है। तुम स्त्री शरीर हो कि पुरुष शरीर हो, किस जाति को किस कुल के हो, ये भक्ति महारानी जिसके हृदय में आ जाती है भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। सबरी जी को मतंग ऋषि ने ऐसे वचन के द्वारा साहस बना और शिष्यों से कहा कि तुम जानते हो ये कितनी पवित्र है। ओहो बहुत बड़ी बात। भक्ति को प्रताप ऋषि जानत निपटनी के केऊ कोटि विप्रताई यापे वार डारिये। मतंग जी ने कहा कि आज के बाद तुम्हें छुप के रहने की जरूरत नहीं। आश्रम में ही एक पर्णकुटी सबरी, इसमें तुम विराजमान हो। और कहा कि आज तुम्हें हम मंत्र दीक्षा और नाम दीक्षा दोनों प्रदान करेंगे। मांगा नहीं, सच्चे शिष्य को मांगने की जरूरत नहीं होती, अपने आप गुरु विधान कर देते हैं। देखो वास करो इस कुटिया पे और तुम्हें आज मैं मंत्र दीक्षा और नाम भी दिया, मंत्र भी प्रदान किया। ये जब पूरे वन में बात फैली कि स्त्री जाति और ऐसा और मंत्र दे दिया और पास में कुटिया में, तो सब विरोध मतंग जी का करने लगे कि ऐसी जाति की ऐसे नहीं करना चाहिए, ब्रह्म ऋषि हो ऐसा वैसा। मतंग जी की वो अवहेलनात्मक बातें, निंदात्मक बातें कर मतंग जी की प्रसन्न हुए कि जिसको अपने ब्राह्मणत्व का अभिमान है, तपस्या का अभिमान है, जितेंद्रियता का अभिमान है, भगवान को अच्छा नहीं लगता है। ये करना चाहिए पर अभिमान नहीं करना चाहिए। भगवान सबके हृदय में बैठे, स्त्री पुरुष की पोशाक है। हम सब भगवान के चिदानंद अंश है, न कोई स्त्री है न कोई पुरुष है, पोशाक है। हर शरीरधारी को भगवत प्राप्ति करने का अधिकार है। ये केवल स्कूल वाला ही भगवत प्राप्ति कर सया, ये पुरुष ही ऐसा नहीं, कोई भी सबका अधिकार है भगवत प्राप्ति करने का। दिनों दिन शबरी का अनुराग गुरुदेव के चरणों में बढ़ रहा, क्योंकि कोई ने आश्रय नहीं दिया, कहीं कोई आश्रय देने वाला नहीं, सब जगह दूर दूर। गुरुदेव ने नाम मंत्र, तो गुरुदेव के चरणों में अपार प्रेम शबरी जी का। एक दिन आकाशवाणी हुई मतंग जी के लिए कि आपने जो शबरी को स्वीकार किया, इससे भगवान बहुत प्रसन्न हुए हैं। भगवान की प्रसन्नता का हेतु है कि अभी विमान आने वाला है और आप सीधे भगवान के धाम को जाएंगे। उसी समय विमान उतरा। मतंग ऋषि भगवान के धाम जाने को उत्सुक है, भगवान का साक्षात्कार होगा, भगवान के समीप रहने को मिलेगा। सबरी जी रो पड़ी, गुरुदेव आपकी सिवा तो इस वन में कोई मुझे नहीं चाहता,
अगर आप चले गए तो भगवान हमारे तो प्राण ही चले गए। तो जो गुरुदेव ने बात कही बहुत जोर, गुरुदेव ने कहा आज तक मैंने राधे राधे, जय श्री कृष्ण, तपस्या और मंत्र जाप, संयम नियम साधना, जय श्री कृष्ण, उन सब के प्रभाव से राधे राधे भगवान के धाम की प्राप्ति का अवसर है। लेकिन वो स्वयं धामी चल कर तुम्हारे यहां आएगा और तुम्हें दर्शन देगा। तुम चिंता मत करो बेटा, हम तो जा रहे हैं चलकर भगवान के धाम, लेकिन स्वयं धामी आएगा और यहां तुम्हें दर्शन देगा। निश्चिंत होकर के रहो। गुरुजी विमान पर बैठकर परम धाम गए, पर गुरु का वियोग असहनीय। कोई बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनको संत या गुरुदेव से प्रेम होता है। कौन प्रेम करता है? स्वार्थ का बावरा मन, ये तो भोगी पुरुषों से प्रेम करता है। योगी या संत महात्माओं से, गुरुजनों, कोई गुरु प्रेमी बिरला ही कोई होता है, बिरला है। गुरु को वियोग हिए दारुण ले शोक दियो, जियो नहीं जात तऊ राम आस लागी है। ऐसा गुरुदेव का वियोग कि अब जिया नहीं जा रहा। पर शबरी प्राण इसलिए नहीं त्याग रही कि गुरुदेव ने कहा है भगवान स्वयं आएंगे और दर्शन देंगे, बस इस आशा से जीवन रख रहे हैं। अब इतनी शिथिलता थी कि जो नित्य सेवा वो छोड़ नहीं सकती थी। वियोग में शिथिलता के कारण जब ऋषि स्नान करने जा रहे थे उसी समय वो सोहनी लगा रही थी। तो जो ऋषि स्नान करने जा रहे थे, कोई सोहनी से छिटक कर कंकड़ उनके चरणों में छू गया होगा, बहुत डांट। वैसे ही गुरु वियोग से दुखी थी। और ये बहुत बड़ा अपराध है, ये लोग जानते रहे जो अहंकार में होते हैं, मैं तपस्वी हूं, मैं इस कुल का हूं, मैं उस कुल का। अरे सब मायाकृत है। सच्चिदानंद प्रभु की भक्ति जो कर रहा है उसकी चरण रज लो, चरणामृत लो। भगवान के अनुरागी जनों के प्रति ऐसा अनुराग, ऐसी भक्ति, ये बहुत धोखा हो जाता है, बहुत धोखा हो जाता है। ये ऐसा भारी अपराध है कि सिर्फ भक्त से ही क्षमा हो सकता है, भगवान भी क्षमा नहीं कर सकते। अब वो पुनः स्नान करने जे भी गए तो उसमें कीड़े पड़ गए सरोवर के जल में। सबरी जी को इतना धिक्कारा, तुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैं आ रहा हूं, मुझे तेरे झाड़ू से कंकड़ छू गया। सबरी जी तो भाग पड़ी, एकांत में जाकर रोने लगी। वैसे ही गुरु वियोग से दुखी थी, इसीलिए विलंब हो गया था, नहीं तो रात में ही वो सोहनी लगाती थी। सबरी जी के हृदय को भारी दुख कि जो हमारे वचनों के द्वारा समझाते थे, जो हमें चरणों का आश्रय, वो तो अंतर ध्यान अब यही है। ये महात्माओं को दुख पहुंचा, क्या करूं, गुरु ने आज्ञा की, नहीं तो अभी शरीर को छोड़ देती। वो बहुत, ये दुख भारी अपराध हो गया। जलसो रुधिर भयो नाना क्रम भरी गयो, नयो पायो सोच तो जाने ना अभागी है। उनको क्या कहा? अभागी। और रुधिरवत रक्तवत हो गया जल और कीड़े, दुर्गंध आने लगी जल से तत्काल। तो उन्होंने मन में सोचा कि सबरी के कंकण स्पर्श का प्रभाव देखो कितना, तो उसका प्रभाव कि जल भी अपवित्र होगा। जब बुद्धि उल्टी होती ना तो उल्टा ही चिंतन होता है। हृदय में सबरी जी गुरुदेव प्रदत्त नाम का मंत्र का जप कर रहे हैं। रोज तड़के उठकर मार्ग बुहारना और रोज पुष्प की पंखुड़ियां ऐसे पावड़े बिछाना, सुंदर निर्मल जल भर के रखना और सुंदर फल रखना। कि गुरुदेव ने कहा भगवान आएंगे, पक्का भगवान आएंगे। लावे बन बेर लागी राम की अवसेर भल, चाखे धरी राखे फिर मीठे उन जोग है। अगले भाग में मार्ग पार्ट 2 लेके इसी वीडियो का, इसी कहानी का, लोचन बिछाई कभू आवे रघुराई, दृग पावे निज भोग है। तो ऐसे ही बहुत दिल बीते मग जोहत करें और अपना बहुत सारा ध्यान रखें। गए औचक सो मिटे सब सोग है।
ए पे तनु नून ताई, आई सुधि छिपी जाए, पूछे आप सबरी कहाँ ठाढ़े सब लोग।